देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। 3 एकड़ में बनने वाले दिव्य संस्कार सरोवर का शिलान्यास। नकारात्मकता के बीच यह आध्यात्मिक दिव्य संस्कार सरोवर निश्चित ही सभी को एक शीलता प्रदान करेगा। यह भरोसा व्यक्त किया मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने। दरअसल वे ब्रह्मा कुमारी संस्थान जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र द्वारा 3 एकड़ में बनने वाले दिव्य संस्कार सरोवर के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनके साथ सांसद आशीष दुबे, विधायक नीरज सिंह समेत कई राजनीति जगत के लोग मौजूद रहे। कि पूज्य दीदियों की उपस्थिति का मतलब होता है पवित्रता, आत्मीयता और दिव्यता। माँ की गोद जैसी निर्मलता होती है और आपको देखने के साथ ही मन के विचार भी निर्मल होते हैं और इसलिए आपका बताया हुआ मार्ग सभी के लिए अनुकरणीय है। इस संपूर्ण मानव जाति कहीं ना कहीं तनाव में रहती। मैं इसको ये नहीं कहता कि हमेशा नकारात्मक रूप से ही वो तनाव में रहती है। सकारात्मकता के साथ में भी व्यक्ति के जीवन में तनाव रहता है और इस तनाव से अगर हमको निजात दिलाती है तो हमारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से जिस तरीके से हमारी ये संस्था चल रही है, निश्चित रूप से आज के समय में मैं ऐसा मानता हूं कि एलोपैथिक और होम्योपैथी दवाई के अलावा अगर तनाव को कहीं दूर करने का कोई माध्यम है तो वो हमारी ये संस्था है। कि मैं आपके परिवार के सदस्य जैसा ही हो गया हूँ, क्योंकि मेरे ही क्षेत्र के भीतर इसका आज शुरुआत होने जा रही है, या ये कहें आज से इसका शिलान्यास रख के हम इस कार्य को प्रारंभ करेंगे। बहुत जल्दी ही भव्य राजयोग ध्यान केंद्र यहाँ बनेगा। आज के भागदौड़ भरे जीवन में जहाँ अशांति ही अशांति है, जहाँ बेचैनी ही बेचैनी है, जहाँ मन अष्टवासी, तो वैसे ही सौभाग्यशाली है कि मां नर्मदा का हमें सानिध्य मिलेगा और अब हमें इस दिव्य संस्कार सरोवर के माध्यम से भी नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश और देश की सरकार चलाने वाले जनप्रतिनिधियों के मन में यह उठने लगा है कि वर्तमान दौर में नकारात्मकता की अग्नि अपना विकराल रूप धारण कर रही है। उसे नियंत्रित करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता और उज्जैन की सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, भिलाई के प्रभारी बीके आशा की मौजूदगी में विधि विधान से ईंट लगाकर शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर सभी ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए जल्द ही भवन तैयार होने की कामना की। 3 मंजिला बनने वाले दिव्य संस्कार सरोवर में 2000 लोगों के बैठने का हॉल, 100 लोगों की आवासीय व्यवस्था, स्टूडियो, लाइट एंड साउंड शो, तमाम आधुनिक सुविधाएं होगी, जिससे कि लोगों को हर प्रकार से ईश्वरीय संदेश देने में मदद मिलेगी। इस पूरे कार्यक्रम का कोऑर्डिनेशन बीके भावना द्वारा किया गया। जानकी स्नेह भवन का हुआ भव्य उद्घाटन। हैदराबाद स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर के तहत विशेष आवास निवास के लिए भव्य नवनिर्मित जानकी स्नेह भवन का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप के निर्देशन में बने इस भवन के लोकार्पण अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी और राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, संस्था के महासचिव राजयोगी बीके ब्रिजमोहन भाई, अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई, मुंबई विले पार्ले सेवा केंद्र प्रभारी बीके योगिनी समेत अन्य वरिष्ठ बीके सदस्यों द्वारा विधिवत शिव ध्वजारोहण कर, रिबन काटकर एवं पश्चिमी संस्कृति को ध्यान में रखकर उद्घाटन संपन्न हुआ। आपको बता दें, इस भवन में 35 वीआईपी कमरे एवं सूट बनाए गए हैं जो G+5 में बने हैं। अवसर पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपनी शुभकामनाएं भी दी। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हर श्वास में दादी जानकी जी ने साकार निराकार रिश्ते को साकार कैसे किया, वो स्मृति में आ रहा है। उसके लिए भी ये प्रैक्टिकल स्नेह भवन बना। तो नाम तो बड़ा सुंदर है इसका, जानकी स्नेह भवन। तो सभी आकर के यहाँ पर इसका फायदा लेंगे और रहने वाले भी घड़ी घड़ी ये जब भी देखेंगे ना तो उनका भी स्नेह बढ़ता जाएगा, आपसे स्नेह भी बढ़ेगा और बाबा के साथ जो स्नेह है वो भी बढ़ता जाएगा। हमेशा दादियाँ बोलती थी त्याग का भाग्य उसको मिला है, उस तरह से हमारी कुलदीप बहन भी है, उनको बाबा ने अपना त्याग का भाग्य दिया है। दैनिक भास्कर ने ब्रह्मा कुमारी को किया सम्मानित।
मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल द्वारा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मंजू को सम्मानित किया गया। दैनिक भास्कर द्वारा उत्कृष्ट सेवा सम्मान 2024 में यह सम्मान प्रदान किया गया। अध्यात्म, समाज सेवा, नशा मुक्ति, पर्यावरण सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। अवसर पर बैतूल शहर के कई गणमान्य नागरिकों के बीच यह सम्मान उत्कृष्ट कार्य करने वालों का भी सम्मान हुआ। अंत में बीके मंजू ने राज्य मंत्री को ईश्वरीय सौगात भेंट कर मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। मध्य प्रदेश के मंडला सेवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर विश्व शांति भवन के सभागृह में कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवाओं के लिए उठो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो, इस अम्ब्रेला थीम के अंतर्गत इम्पैक्ट स्पिरिचुअल हेल्थ 2025 विषय पर कार्यक्रम रखा गया। स्थानीय प्रभारी बीके ममता, सुभाष वार्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके ओमलता, भाजपा नगर अध्यक्ष रानू राजपूत, आर्चिड स्कूल के डायरेक्टर सौरभ तिवारी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंकित चौरसिया समेत स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सभी का यही कहना था कि समाज, परिवार और देश को सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखना अति आवश्यक है। इसके लिए सभी मंचासीन अतिथियों को और आए हुए युवाओं को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। शिक्षा आम जनता की सेवा करने वाली हो, शिक्षा जो चरित्र का निर्माण और देश का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण करने वाली हो, ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है। तो आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक मार्ग को युवा जरूर अपनाए ताकि वो आध्यात्मिकता उसे एक सुंदर लक्ष्य की ओर अग्रसित कर सके। यहाँ जो मातृशक्ति है उसकी भी यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका है कि अपने बच्चों को संस्कार देना। भारत का जो जीवन दर्शन है वो आध्यात्म पे जुड़ा हुआ है। उस आध्यात्म को लेकर ही इस साधु संतों की भूमि में हम जन्म लेकर और हम यहाँ निर्वाह कर रहे हैं। अगर भारत में आध्यात्म न हो तो भारत का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 33A सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक संगीत संध्या का आयोजन हुआ। वैश्विक संस्कृति, प्रेम, शांति, सद्भावना का संदेश देते हुए मुंबई से बॉलीवुड सिंगर रानी इंद्रानी शर्मा एवं सिंगर जय गोपाल लुथरा ने परमात्मा स्मृति के सुंदर अनुभूतिप्रद गीत गाकर लोगों को परमात्मा मिलन का अनुभव कराया। अवसर पर पंजाब जोन की निदेशिका बीके उत्तरा, सेक्टर 15A की प्रभारी बीके अनीता, सेक्टर 44C की प्रभारी बीके कविता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नेहा समेत कई बीके सदस्यों की विशेष उपस्थिति रही। अंत में सभी कलाकारों को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित भी किया गया। दिल्ली के डेरावाल नगर सेवा केंद्र पर बीके रानी के सानिध्य में रशिया के मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा को मिले प्रवासी भारतीय अवार्ड के लिए उनका स्वागत, सत्कार एवं सम्मान किया गया। अवसर पर बीके सुधा और बीके विजय द्वारा अवार्ड मिलने की पूरी प्रक्रिया सभी के समक्ष रखी गई। बीके सुधा ने बताया कि मुझे बचपन 6 साल की उम्र से ही था कि मैं विश्व की सेवा करूं, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा हो। और फिर जब मैं 14 साल की हुई, मैंने गुलजार दादी को देखा और मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी बड़ा कुछ करना है। आइए सुनते हैं उनके विचार। हमारे तो जीवन का ही लक्ष्य सेवा रहा है, बचपन से लेकर के, जबकि अभी बाबा के ज्ञान का पता भी नहीं था, तब भी इच्छा थी कि विश्व की सेवा करूं मैं। जब मैं 6-7 साल की थी, कैसे होगी वो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने पहली बार 14 साल की मेरी उम्र थी, गुलजार दादी को देखा था, तब मैंने सोचा था कि मुझे ऐसा ही बनना है। और तो वो जो सेवा करके जो मुझे खुशी मिलती है, जब किसी के लिए मैं कुछ कर पाती हूँ और कुछ दे पाती हूँ, उनकी आत्मा को खुशी और शांति मिलती है, उससे बढ़ के खुशी मेरे लिए और कोई नहीं है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।